हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस डब्ल्यू जी स्टडी विद गुरु कोर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन। फ्रेंड्स, अभी तक हम अटेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक, टाइप्स एंड कैसे वो सेंसेशन और परसेप्शन से रिलेटेड है, ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो अटेंशन को इफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर आर मैनी डिटरमाइनिंग फैक्टर्स जो कि फंक्शनिंग ऑफ अटेंशन को अफेक्ट कर सकते हैं एंड दैट कैन डिफाइन विच स्टिमुलस यू विल डायरेक्ट टू योर अटेंशन टू। मतलब किस स्टिमुलेशन की तरफ आप अपनी अटेंशन केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे। वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कि दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द एक्सटर्नल एंड सेकंड इज़ द इंटरनल। हम वन बाय वन एक्सटर्नल और इंटरनल के ग्रुप्स को पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स एक्सटर्नल डिटरमाइनर्स हैं जो कि सराउंडिंग से आते हैं एंड वी मेक कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेलिवेंट स्टिमुलेशन ईजर और डिफ़िकल्ट। मतलब जो भी हमें एनवायरनमेंट से मिलता है स्टिमुलेशन, किसको अटेंशन देनी है, किसको ईजीली मिल जाएगी या किसको डिफ़िकल्ट मिलेगी, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे कि इंटेंसिटी, साइज़ और मूवमेंट। इंटेंसिटी मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई, कि कितनी स्ट्रेंथ में हमें कोई स्टिमुलस मिल रहा है। जैसे बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आपकी अटेंशन फटाफट से उस तरफ चली जाएगी रादर देन इन कंपैरिजन टू कि गिटार की आवाज़ आ रही है तो आपकी उसकी अटेंशन इतनी नहीं जाएगी कंपैरेटिवली टू अ साउंड ऑफ अ बॉम्ब ब्लास्ट। सिमिलरली साइज़, साइज़ मतलब एक जो बड़ी सी क्रेन है वो आपको इजीली से नज़र आ जाएगी, आपका अटेंशन कैप्चर कर लेगी। बट एक छोटी सी चींटी है, वो इतनी इजीली आपका अटेंशन कैप्चर नहीं करेगी। तो साइज़ मैटर्स इन अटेंशन। नेक्स्ट इज द मूवमेंट। ना मूविंग का क्या, जब आप कहीं जाते हो तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट रोड साइड पे लगे होते हैं बट आपका अटेंशन सब तरफ नहीं होता है क्योंकि वो स्टैटिक होते हैं। बट कुछ चीज़ें जो मूव हो रही होती हैं, वीडियो होती है या फिर उनमें मूवमेंट होती है, वो आपका ध्यान जल्दी से आकर्षित कर लेते, केंद्रित कर लेते। जैसे कि कोई वीडियो चल रही हो, है ना, वो आपका ध्यान बहुत जल्दी से केंद्रित कर लेती है। तो मूवमेंट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैचिंग योर अटेंशन। नेक्स्ट इज़ द चेंज। फ्रेंड्स, एवर डायनेमिक या फिर हमेशा जो चेंज होती रहती हैं चीज़ें, वो हमारा ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित करती हैं। कोई एक स्टिमुलाई है, वो जैसे कि ग्राफ पहले ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, लाइक दिस। तो ये जो है एवर चेंजिंग या चेंज होने वाली जो चीज़ें रहती हैं वो हमारा ध्यान आकर्षित करती है रादर दैन जो स्टैटिक रहती है, मतलब जो सिंपल रहती है, सीधी लाइन रहती है। नेक्स्ट इज कलरफुल। कलरफुल चीज़ें हमारा ध्यान बहुत जल्दी से ले लेती है। जैसे कलरफुल बटरफ्लाई हुई इन कंपैरिजन टू कलर लाइक ब्लैक एंड वाइट वंस। कलरफुल फ्लावर्स ले लीजिए, वो बड़ा ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करेंगे रादर देन ब्लैक बोर्ड या वाइट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट चीज़ है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न चीज़ें। लाइक ब्लैक हुआ तो एक वाइट हो गया। या जैसे कि मैंने आपकी वीडियोस में ही देखो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया हो, मैंने हेडिंग्स जो है रेड कलर में दी हुई है और जो कंटेंट है वो ग्रीन कलर में, और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने रेड में किया। ये एक कंट्रास्ट का एग्जाम्पल है ताकि आपका अटेंशन, आपका फोकस जो मैं कह रही हूँ उसके साथ इन वर्ड्स पे भी रहे। नेक्स्ट इज द इमोशन। ना इमोशनल बर्डन क्या है, ये देखा गया जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं रादर दैन जब हम नेगेटिव होते हैं। जब हमारी नेगेटिव सोच रहती है तो हम ना क्लास में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं ना घर पे। सो बट ऐसा देखा गया है कि जब हम ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, तो हमारी जो अटेंशन है उस तरफ खींची चली जाती है किसी स्टिमुलस को लेकर रादर देन न्यूट्रल वंस। मतलब जो हम न्यूट्रल रहते हैं तब हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको अटेंशन दें। बट जब हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तब जो है स्टिमुलाई की तरफ अटेंशन चला जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब जो हमारे अंदरूनी फैक्टर्स हैं, इंटरनल हैं। जैसे कि जो हमारे इंडिविजुअल के अंदर से आते हैं, हमारा एटीट्यूड है, हमारा एप्टीट्यूड है, हमारी डिजीज़ कंडीशन क्या है, हमारा होम्योस्टेसिस क्या है, हमारा बैलेंस में क्या है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ द इंटरेस्ट। ना इंटरेस्ट क्या है, जिन चीज़ों में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट देखना, तो मेरा उसको बहुत अच्छे से फोकस करके देखूँगी। रादर जिसका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसे नहीं देखेगा, किसी का पेंटिंग में होता है। तो सिमिलरली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग अपना अटेंशन फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज द इमोशंस। नो जब हमारे इमोशंस
किसी चीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो एंड हमारे जो किसी स्टिमुलस को देख के वो इमोशंस प्रोवोक हो जाते हैं, तब हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि कोई भी मूवी हम देखते हैं तो वहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी लगती है कि हमारे साथ एसोसिएट होती है तो हम रोने लग जाते हैं, हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा स्टिमुलाई जो हमारे इमोशंस को प्रोवोक कर देता है तो दैट अट्रैक्ट अवर मोर अटेंशन। सो देखा गया है जो पॉजिटिव मूड कंट्रीब्यूट टू फोकस टू द अटेंशन रिसोर्सेज बट नेगेटिव मूड मेक कंसंट्रेशन मोर डिफिकल्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट या फोकस कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू द नेगेटिव। जब हम नेगेटिव वाइब्स के सराउंडेड होते हैं तब हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है फोकस करने में, अटेंशन गेन करने में। नेक्स्ट इज द एफर्ट रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, आप हो या मैं हूँ, हम जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं हम पहले डिसाइड करते हैं कि एफ़र्ट क्या चाहिए टू डू एन एनी टास्क। जैसे कि मुझे ये वीडियो बनानी बहुत ईजी लगती है या डिफ़िकल्ट लगती है तो क्या एफ़र्ट उसे चाहिएगा, तो मैं उस हिसाब से काम करूँगी। उसी हिसाब से जैसे कि किसी को बड़ा इजी काम करना अच्छा लगता है, किसी को बहुत डिफ़िकल्ट काम करना अच्छा लगता है, तो लोग अपने एफ़र्ट के हिसाब से किसी चीज़ में अटेंशन या लेस अटेंशन पे करते हैं। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक स्टेट। ना ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब है आपकी हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है। लाइक अगर मैं टायर्ड हूँ, डिस्कम्फर्ट में हूँ, फीवर में हूँ, तो हो सकता है मैं इतनी अच्छी वीडियो ना बना पाऊँ, बट मैं बहुत हेल्दी हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तो मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी और ये चीज़ सामने वाले को सुनने में भी पता लगेगी। नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू द सर्वाइवल। फ्रेंड्स, जब हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी आपने सुनी होगी, जब हमारा सर्वाइवल स्टेट पे हो जाता है, जब मतलब हंग्री होते हैं, थर्स्ट होता है, तब हमारा किसी की तरफ अटेंशन नहीं रहता। मतलब जब आप भूखे हैं, प्यासे हैं, तो आपकी नीड हो जाती है कि आपकी भूख और प्यास कम हो जाए, तब हम किसी के अटेंशन दे पाएंगे, पढ़ पाएंगे या खेल पाएंगे या बास्केटबॉल खेल पाएंगे या कुछ भी। सो हमारी ऑर्गेनिक स्टेट क्या है इंडिविजुअल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं कि आपको हेल्थ कैसा है, आपका डिजीज़ तो नहीं है कोई, आपका होमोस्टेसिस बैलेंस है कि नहीं। नेक्स्ट इज़ अ ट्रेन ऑफ थॉट्स। ना ट्रेन ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है कि आपकी थॉट्स की चेन क्या है। व्हेन थॉट्स फॉलो अ डिटरमाइंड कोर्स बेस्ड ऑन द कंक्रीट आइडिया, द अपीयरेंस ऑफ द स्टिमुलर रिलेटेड टू दैट विल कैप्चर मोर अटेंशन। मतलब जब आप एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं कि आपको ये करना ही है, तो वो अल्टीमेटली आपके बिहेवियर में भी दिखता है। सो थॉट्स लीड टू द एक्शन। जब आप सोचते कि नहीं मुझे इसी को अटेंशन देना है, इसी चीज़ को अटेंशन देना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट कर रहे होते हो, प्रैक्टिस करा रहे होते हो, रिहर्सल करा रहे होते हो कि आपको यही चीज़ करनी है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा अटेंशन और फोकस उस तरफ कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर अटेंशन। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन दबाना ना भूलिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करते रहिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू।